तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चोंगहुआ जो होती है वो एक स्क्रॉल को देते हुए पिंचोंग से बोलती है कि इसके अंदर मेरा ब्लड है जो कि तुम्हें थ्रोन के अंदर जाके डालना होगा ताकि मैं उन दोनों कुत्तों को एक ही साथ में मार सकूं। जो सुनकर पिंचोंग जो होता है वो भी उस स्क्रॉल को लेकर ओके बोलकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो चोंगहुआ होती है वो किंग जियान से बोलती है कि ठीक है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही किंग जियान भी ओके बोल देती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किंग जियान जो होती है वो बिस्तर लगा रही होती है और वो बिस्तर लगाते हुए चोंगहुआ से बोलती है कि मुझे लगा था कि जो सीनियर चोंगहुआ है वो उस पर्सन को मार देगी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप उसे केवल यहाँ पर जिंदा ही नहीं छोड़ोगी बल्कि उसे एक इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट भी दे दोगी। क्या ये करना सही रहेगा? जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो उससे बोलती है कि देखो जो एमरली आर्टिफैक्ट होते हैं वो जब किसी को एक बार अपने ओनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके सिवा वे किसी की भी नहीं सुनते हैं। और जो वो हेवनली आर्टिफैक्ट है वो पता नहीं कितने हजारों सालों से मेरे पास में है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो किसी के भी पास में क्यों ना हो, लेकिन मैं जब चाहे तब उसे अपने पास में बुला सकती हूँ। तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसे मारना ही होता तो मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे मास्टर है वो उसे यहाँ पे भेजते। तुम्हारे मास्टर ने उन्हें उसे यहाँ पर इसीलिए भेजा था कि मैं उसे यूज कर सकूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चाइनी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं इसका यूज कर कर अपने रिवेंज को लेना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो चोंगहुआ होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो कम से कम अभी भी मैं चैनी के दिल के अंदर हूँ। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ से बोलती है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गई और मैंने यहाँ पर आपका न्यू बिस्तर लगा दिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकती हो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी चोंगहुआ जो होती है वो उसे पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर कहाँ पर जा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे खींचकर अपने पास में लेटा लेती है। जो देखते के साथ ही अब जो किंग जियान होती है वो घबराते हुए चोंगहुआ से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चोंगहुआ होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ, तो इसीलिए चुपचाप तुम भी सो जाओ। क्योंकि जो तुम्हारा मास्टर है वो इस जगह पर नहीं है, तो इसीलिए उसकी जगह पर मैं यहाँ पर तुम्हें लेटा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किंग जियान जो होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी नोज ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो चोंगहुआ होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मुझे जो है वो काफ़ी अच्छे सपने आएंगे। और उसके अब इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो वर्ल्ड के बहुत ही डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम उस जगह को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी अजीब सी भी होती है। जिसके बाद अब हम जियाओशी को देखते हैं जो कि निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम उठ गई। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि मेरा जो सर है वो अभी भी घूम रहा है, लेकिन मैं कितने लंबे टाइम से सो रही थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि ज़्यादा देर नहीं, बस तुम 1 घंटा ही सोई हो। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो इधर उधर देखने लगती है और वो उधर देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर अंडरग्राउंड आए हैं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम अंडरग्राउंड में है, क्योंकि वो वर्ल्ड की जो ग्राउंड की प्रॉब्लम थी वो तो मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन अब अंडरग्राउंड का टाइम आ चुका है, तो चलो अंडरग्राउंड की भी चलकर प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर 1 मिनट रुकिए, आप यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरा यहाँ पर उठने का इंतजार कर रहे थे? मास्टर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डार्क होने के कारण आप मेरा इसीलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर से लाइट निकलती है और उसके कारण आपको यहाँ पर रास्ता दिख पाएगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ तुमने यहाँ पर सही गैस किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं मास्टर, मैं इससे ही खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि इस वो वर्ल्ड का जो एम्परर था उसने खुद की यहाँ पर सोल को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर दिया, इसीलिए मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल पाया इसके पीछे कौन है। तो अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि आखिर इसके पीछे कौन है हमें यहीं से ही स्टार्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो सामने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखते के साथ ही चैनी से पूछती है कि मास्टर आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ किसकी है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि जो ये तुम्हारे सामने मूर्तियाँ है ये कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम के एंशिएंट गॉड है। लेकिन जिस पर्सन ने भी इन सब चीज़ों का यहाँ पर अरेंज किया है उसके लिए एक बात तो बोलनी पड़ेगी, वो पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा चालाक है और उसी के साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तभी तो वो यहाँ पर इस तरह का सेटअप को बना पाया है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि आपके मुंह से किसी दूसरे पर्सन की तारीफ को सुना जाए। लेकिन 1 मिनट रुकिए मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे जो घोड़ है आप उसे जानते हो? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर जो ये फिजिकल बॉडी है इनके ऊपर टोइज़म स्पेल को लगाया गया है और ये जो स्पेल है ये कोई ऑर्डिनरी स्पेल नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल स्पेल है और इसे किसी भी ऑर्डिनरी स्पेल से यहाँ पर तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर जो स्टैचू है इन्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा।
और अगर यहाँ पर सामने जो ये लड़की की स्टैचू है इसकी बात की जाए तो ये लड़की का नाम हेलो था, जो कि एक डीमन गॉड थी। और अगर इसकी बात की जाए तो ये पोइजन को बहुत ही अच्छे से यूज किया करती थी, इवन कि ये अपनी पोइजन की मदद से किसी भी लिविंग बीइंग को कंट्रोल कर सकती थी। जो सुनते के साथ ही जाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर इनके बारे में जिस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन दी है देख सुनने में कोई अच्छे गॉड तो नहीं लग रहे, लेकिन क्या ये लोग आपके दोस्त थे? जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे साफ मना कर देता है और वो जाओशी को बताता है कि ये गॉड मेरे कोई दोस्त नहीं है, बल्कि इन सभी गॉडों को जिसने मारा था वो पर्सन मैं ही हूँ। जब थर्ड गॉड वॉर हुई थी तो उस टाइम पर ये सभी गॉड जो थे वो मेरे हाथों से ही मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही जाओशी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि इसका मतलब मास्टर इन सभी घोड़ों को मारने वाले आप हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, सभी को नहीं, बल्कि इनमें से मैंने 3 को मारा है, बाकी के जो 4 है मैं नहीं जानता कि ये गॉड कौन है, लेकिन इन्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि पक्का ये कोई एंशिएंट गॉड होंगे जिन्हें कि यहाँ पर ट्रैप किया गया है। और अगर मैन टाइमलाइन की बात की जाए तो जो वुहू वर्ल्ड था उसे इसीलिए डिस्ट्रॉय किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो पावरफुल गॉड थे उन्हें रिवाइव किया जा रहा था। और अगर लेजेंड्स की माने तो जो एंशिएंट ड्रैगन गॉड थे उनका एक सन हुआ करता था जिसे कि काम दिया गया था जो गॉड यूनिवर्स है उसके गेट को गार्ड करने का, जिसने कि हजारों गॉड से एक साथ में फाइट की थी। और जब वो आखिरी की जो बैटल थी उसे हारा था तो उस टाइम पर जो उसके एनिमी थे वो उसके सर को एज ए ट्रॉफी की तरह लेकर गए थे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो यूनिवर्स का मैन प्लान इसी को रिवाइव करना है, क्योंकि जिसे तुम अपने सामने देख रही हो ये कोई और नहीं बल्कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है सेकंड जनरेशन का, जिसे कि लेजेंडरी ड्रैगन गॉड भी कहा जाता था। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो सामने गॉड की बॉडी को देखकर चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या ये वही गॉड है जिसके बारे में आप बता रहे थे? जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है और वो जियाओशी को बताता है कि इसे यहाँ पर रिवाइव करने के लिए घोस्ट वाइन ट्री, हेवनली क्रिस्टल और उसी के साथ में रीइंकार्नेशन की जो रीबर्थ है वो इसके अंदर जा रही है, जिस कारण तुम देख सकती हो कि जो इसकी बॉडी है वो दोबारा से रीशेप लेना स्टार्ट कर दी है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जो वो वर्ल्ड है उसकी इस टाइमलाइन की जो स्पीड है वो मैन टाइमलाइन की स्पीड से कई गुना ज़्यादा फास्ट है। अगर ये चोंगहुआ को यहाँ पर कैप्चर कर लेते तो मुझे लगता है कि ये इस गॉड को ज़्यादा से ज़्यादा अगले 100 सालों में रिवाइव कर लेते। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप ये कहना चाहते हो कि अभी ये जो गॉड है ये यहाँ पर रिवाइव नहीं हुआ है? जो सुनकर चैनी जो होता है वो यहाँ पर जियाओशी को बताता है कि जो यहाँ पर हेवनली क्रिस्टल है वो लगातार इसे एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है और वही सेम टाइम पर जो इनका रीइंकार्नेशन का स्पेल चल रहा है वो इसकी सोल को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि उससे यहाँ पर इसे एनर्जी भी मिल रही है। और जैसे ही यहाँ पर जो चैंगलिंग स्पेल है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर इस गॉड की जो पावर है वो बाकी के यहाँ पर जितने भी गॉड है उन सभी के पास अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप कहना चाहते हो कि जो यहाँ पर एक गॉड है वो 6 में बदल जाएगा? जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर जाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। अभी आपने चैंगहुआ को मेंशन किया था तो इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ी क्यूरियस हूँ कि आखिर जो वो वर्ल्ड के लोग हैं वो चैंगहुआ को आखिर कैच क्यों करना चाहते हैं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि चोंगहुआ को यहाँ पर पकड़ने का केवल एक ही रीजन है, उसकी ब्लड लाइन। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या उसकी ब्लड लाइन जो है वो काफ़ी स्पेशल है? जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको चोंगहुआ के बारे में बताता है कि जो चोंगहुआ है वो गॉड ऑफ यूनिवर्स की डिसेंडेंट है और जो उसकी बॉडी है उसके अंदर सबसे प्योर एम्परायन ब्लड दौड़ता है, जिस कारण उसे यहाँ पर एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है कि वो यहाँ पर खुद के ब्लड को यहाँ पर फायर के अंदर मैनिपुलेट कर सकती है। और इससे अलग भी उसका जो ब्लड है उसके अंदर और भी काफ़ी स्पेशल एबिलिटी है, जैसे कि जो उसका ब्लड है अगर उसे कोई भी लिविंग बीइंग स्वैलो करता है या फिर अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज करता है तो वो खुद की पावर को एक गॉड के बराबर तक पहुँचा सकता है। और अगर यहाँ पर जो ड्रैगन गॉड सन ये लॉन्ग है, अगर इनकी बात की जाए तो सच में ये एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। और यहाँ पे भी इन्हें पूरी तरह से जगाने के लिए जो एम्परर यिन डान हुआंग का ब्लड है वो चाहिए होगा, जो कि चैंगहुआ के रगों में दौड़ता है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपने किसी अटैक को यहाँ पर बनाने लगता है। जो देखते के साथ ही जाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ पर अपने अटैक को कर देता है, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी घोड़ों को जाकर लगता है, जिस कारण वहाँ पर जितने भी घोड़ों के स्टैचू होते हैं वे सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए माँ चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने तो यहाँ पर सभी घोड़ों के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप आखिर करना क्या चाहते हो? जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि यहाँ पर ये जितने भी गॉड्स हैं इन सभी को अगर मैं रिवाइव करूँगा तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल और एनर्जी लगेगी और उसके बाद भी मुझे इनसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए इन सभी को यहाँ पर रिवाइव कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर बात करने के लायक केवल एक ही एंशिएंट गॉड ही है जिससे कि मैं यहाँ पर रिवाइव करूँगा।
जो सुनते के साथ ही चिवाशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर चोंगहुआ को बुलाने वाले हो। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि जो चोंगहुआ है उसकी अभी भी प्रॉब्लम जो है वो रिसोल्व नहीं हुई है, इसीलिए मैं उसे इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाशी होती है वो चैनी से बोलती है कि तो फिर मास्टर आप विदाउट एम्परर यान के ब्लड के इसे यहाँ पर रिवाइव कैसे करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो जियाशी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो चोंगहुआ है वो अकेली ही उसे एंसेस्टर की डिसेंडेंट है। जो सुनते के साथ ही जियाशी जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर कहीं आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो आराम से पानी के अंदर बैठी हुई होती है और वो फुल मजे लेते हुए बोलती है कि सच में कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है। इतने दिनों तक ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर घूमने के कारण सच में मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठकर आराम से आराम करूँगी। कोई भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट होती है वो उससे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर किन फैन और चैन किंग की तरह हार्ड वर्क नहीं करोगी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो ह्यूमन पपेट होती है वो भी बोलती है कि अगर नॉर्मली लोगों के मुकाबले यहाँ पर जियाओ नैन की कंपेयर किया जाए तो जो जियाओ नैन है उसकी कल्टीवेशन की स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। जो सुनकर जियाओ ही जो होती है वो ह्यूमन पपेट से बोलती है कि सिस्टर यहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही अब ह्यूमन पपेट जो होती है वो जियाओ ही से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो मेरी बॉडी है उसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी ही जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। जो सुनते की शादी जो जियाओ ही होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर मेरा मतलब वो नहीं था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो मज़े में लेटते हुए बोलती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच चुकी हूँ, तो इसीलिए अब मुझे जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मास्टर है वो मुझे घोस्ट पैलेस में नहीं फेंकेंगे। जो सुनते के साथ ही अब किंग स्वान जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मैं मानती हूँ कि हाँ तुम काफ़ी अमेजिंग हो और इस पीरियड के दौरान सभी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेन उसने किया है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो भी उस तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या सच में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो वहाँ पर एक गर्ल में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद अब जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि सच में ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और इसने तो यहाँ पर खुद को एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर लिया। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान जो होती है वो उसे बोलती है कि जो सीनियर है उसने इसे नया नाम दिया है, आज से तुम इसे जो जियाओ किंग है वो नहीं बुलाओगी, आज से इसका नाम लोंग मिंग है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन गर्ल होती है वो बड़ा ही क्यूट फेस बनाकर उन दोनों की तरफ देखने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि तुमने सच में काफ़ी जल्दी ह्यूमन फॉर्म को कंडेंस किया है। तभी जो जियाओ नैन होती है वो भी उसे बोलती है कि हाँ इसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि इससे दोबारा से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर किंग स्वान से पूछती है कि किंग स्वान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब पास्ट में इसे जियाओ किंग नाम दिया गया था तो फिर आखिर इसके नाम को बदलने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि तुम भी जानती हो कि यहाँ पर हम में से ज़्यादा लोगों का जो सरनेम है वो जियाओ ही है और काफ़ी लोगों का नाम किंग भी है, तो इसीलिए यहाँ पर एम्बैरेसिंग सिचुएशन से निपटने के लिए ये नाम चेंज किया गया है। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान जो होती है वो भी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अरे हाँ मेरे नाम में भी जियाओ आता है। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही हम किन फैन और चैन किंग को देखते हैं, जहाँ पर कि किन फैन जो होती है वो बोलती है कि पिछले कुछ महीनों से सभी लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, मुझे लगता है कि एक वीक बाद जब मास्टर यहाँ पर आएगी तो वे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे सभी लोगों की बढ़ी हुई पावर को देखकर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैन ही की जो आवाज़ होती है वो वहाँ पर आती है, जो कि किन फैन से बोलता है कि किन फैन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो जल्दी से यहाँ पर आओ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी शौक हो जाती है। और जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन एरे है उसे खोल रहा हूँ, तो तुम उसके अंदर से होकर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी ओके बोल देती है। जो सुनने के बाद अब जो से नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी ही जो मास्टर की न्यूज़ है वो आने वाली है। जो सुनते ही किन फैन जो होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से सर को हिला देती है। जिसके बाद अब हम किन फैन को देखते हैं जो कि अपने आर्मर को पहनने के बाद जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है, लेकिन तभी जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सीनियर मैं भी आपके साथ में चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब से मैंने मास्टर को नहीं देखा, इसीलिए मैं मास्टर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चल सकती हो, मुझे नहीं लगता कि मास्टर को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होती है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है चैन किंग और मैं मास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर हाउस का ध्यान रखना होगा, ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
जो सुनते के साथ ही अब जियान जो होती है वो से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी पावरफुल एनिमी आया तो मैं जियाओ ही को बोलकर जो है ओनली एम्परर वर्ल्ड है उसे अंडर वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करा दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका टेलीपोर्टेशन एरे होता है वो जस्ट उसके पीछे ही खुल जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती है हम देखते हैं कि वो उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर गिर जाती है। जो देखने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसके अंदर झांकने लगते हैं, और वो उसके अंदर झांकते हुए बोलते हैं कि सच में ये कितनी ज़्यादा अनलकी है, बस हम उम्मीद करते हैं कि जो मास्टर है वो इस चीज़ से गुस्सा नहीं होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि उसके अंदर गिर रही होती है, और वो गिरते हुए बोलती है कि आखिर इस तरह की जगह के ऊपर कोई टेलीपोर्टेशन एरे को कैसे ओपन कर सकता है, मेरी वैकेशन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि वो उस टेलीपोर्टेशन से निकलकर जो चैनी होता है वो उसकी तरफ आ जाती है, और वो सीधे आकर बहुत ही फनी तरह से चैनी के हाथों में गिरती है। और अब जियाओ नैन को वहाँ पर देखने के बाद जो जियाओ शी होती है वो बोलती है कि ये तो वही पिंक बालों वाली लड़की है, आखिर ये यहाँ पर क्या करने आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओ नैन से पूछता है कि जियाओ नैन आखिर जो तुम्हारी आउटफिट है वो कहाँ पर गई और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत करना, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए। मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी और एकदम से आपका जो टेलीपोर्टेशन है वो मेरे पीछे ही ओपन हो गया, और इससे पहले कि मैं वहाँ से हट पाती मैं उसके अंदर रपट गई। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो दोबारा से टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर कर उसे वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है तो तुम वापस जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसकी नहीं सुनता और वो उसे वहाँ से गायब कर देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किन फैन और चैन किंग होती है वे दोनों भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। और वे वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो चैनी होता है उसके हाथों को हक कर लेती है। जो देखते के साथ ही चैनी जो होता है वो चैन किंग से पूछता है कि चैन किंग आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपको सच में बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, तो इसीलिए मैं सीनियर के साथ में आपसे मिलने के लिए आ गई। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो भी चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने आपको इतने लंबे टाइम से नहीं देखा, सच में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो चैन किंग को बहुत ही फनी तरह से चैनी से दूर करने लगती है, और उसे दूर करते हुए बोलती है कि बस बस अब तुमने मास्टर को काफ़ी देर हक कर लिया, तो इससे ज़्यादा करोगी तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से बोलती है कि नहीं अभी मेरा मन नहीं भरा, मैं मास्टर को थोड़ी देर और हक कर रखना चाहती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, जो चैन किंग है वो वेंटियान रियलम के मिडल लेवल पर आ चुकी है, और वहीं अगर किन फैन की बात की जाए तो वो वेंटियान रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। लगता है कि तुम दोनों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वेंटियान रियलम होता है वो 6th लेवल पर आता है, जो कि हेवन एंड ह्यूमन रियलम से एक लेवल ऊपर होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो मुस्कुराने लगती है, और वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने ही तो कहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं एक दिन आपको सरपास कर सकूँ, तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो भी हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर अब मैंने अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, और उसी के साथ में मेरी कल्टीवेशन बेस भी अब काफ़ी अच्छी हो गई है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही मैं सीनियर के साथ में कैचअप कर लूँगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन दोनों के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उन दोनों से बोलता है कि अरे वाह तुम लोगों ने इस बार काफ़ी हार्ड वर्क किया है, इसीलिए जब तुम लोग वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें पक्का कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप जब दोबारा से हेवनली एम्परर वर्ल्ड के अंदर लौटो तो आप हमारे साथ में काफ़ी दिनों तक रुको। जो सुनते के साथ ही किन भी बोलती है कि हाँ मास्टर जूनियर सही बोल रही है, हमारे लिए बस यही सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि इस बार जब मैं हेवनली एम्परर वर्ल्ड के अंदर आऊँगा तो जितना ज़्यादा हो सके मैं तुम लोगों के साथ में वहाँ पर रुकूंगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों काफ़ी खुश हो जाती है, और वे खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो किन फैन और जो चैन किंग है वो मास्टर की काफ़ी ज़्यादा ही चिंता करते हैं, और उसी के साथ में जो किन जियान है वो हाउस पे मास्टर का ध्यान कितने प्यार से रखती है। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पर मास्टर की पार्टनर बनी हुई हूँ, जो कि हर मुसीबत में मास्टर का साथ देती हूँ, तो सच में वो सीन कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा जब फ्यूचर में और भी ज़्यादा मास्टर के डिसाइबल होंगे और वे सभी एक साथ में खड़े होंगे। और जियाओ शी की इतना बोलते कि साथ ही अब चैन किंग जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था, तो क्या यहाँ पर कोई ज़रूरी काम था जिसके लिए आपने मुझे याद किया है।
जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो उस एंशियंट गॉड की तरफ इशारा करते हुए किन फैन से बोलता है कि ये एक एंशियंट गॉड है जो कि काफ़ी सालों पहले ही मारा गया था, लेकिन मैं इसे रिवाइव करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो बड़ी ही फनी तरह से अपनी हाथ को देखते हुए बोलती है कि क्या ये मेरे ब्लड से रिवाइव हो सकता है। तभी जो चैन किंग होती है वो पीछे से बोलती है कि मास्टर क्या आप मेरे ब्लड को यूज कर सकते हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, जो एंशियंट गॉड था और जो किन फैन का एंसेस्टर जुआन यान था, उन दोनों के बीच में काफ़ी डीप कनेक्शन था, तो इसीलिए इसे रिवाइव करने के लिए किन फैन के ब्लड की ही ज़रूरत होगी, तभी इसकी सोल को अवेकन किया जा सकता है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाव शी होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर यहाँ पर चैन किंग के प्योरियन बॉडी के ब्लड का यूज किया गया तो मुझे लगता है कि जो एंशियंट गॉड है वो जिंदा होने की बजाय यहाँ पर उल्टा मर जाएगा। और जाओ शिगे अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन ये होता है वो किन फैन की बॉडी के अंदर अपनी स्पेशल एनर्जी को डालते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी स्पेशल एनर्जी जो है वो अभी की इनफ नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी स्पेशल एनर्जी को डाल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई, ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि हमने जो डीमन सेक्ट था उसके अंदर किया था। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही होने वाला है, तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और अब चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।